ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुख के भगत पर दया होती है, 10-5 हज़ार रुपये होगी तो अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईब कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ब्योंत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं, किसी ने बात बैठ कर देख लो चर्चा करके, 20 दुख सुना होगा आपने, 20। तो वो कोठी और उन कारों ने और उन मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि अर्जुन, जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान से, तत्व माने उस, कौन से भगवान से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गए, तो वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न वो व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर और मरण माने मृत्यु, यानी जरा और मरण ये केवल सतलोक में छूटेंगी और कहीं नहीं छूट सकती, ना ब्रह्मलोक में, ना शिव के लोक में, ना विष्णु जी के लोक में, ना दुर्गा जी के लोक में, ना शंकर जी के लोक। ये तो सतलोक में छूटेंगी, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां फिर मृत्यु नहीं है, सदा युवा रहोगे, वहां कोई दुख नहीं, कोई अभाव किसी वस्तु का नहीं। अब देखो, आप यहाँ क्या चाहते हो कि काम थोड़ा करें और सुविधा गणी हो। ये वृत्ति क्यों बनी आपकी? क्योंकि हम वहां पर कुछ काम था नहीं। नैष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होता है, नैष्कर्म में, यानी बिना करे काम का वस्तु मिलती है, और यहां करे से ही मिलेगी। तो हम वहां रहा करते थे, वो आज याद हमारे हृदय से यहां भी नहीं भूली जा रही, और हम यहां खोज रहे हैं नमक की बोरी में, नमक की मार्केट में, मंडी में, और हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। जितनी बोरियों में हम जाते हैं सब नमक की भरी पड़ी है। तो सतलोक के अंदर है वह मार्केट जो बूरा की, यानी सुख है सुख, मीठा है मीठा। तो ये 21 ब्रह्मांड नमक की मार्केट है और सतलोक बूरा की मार्केट है। तो सतलोक जैसी ही डुप्लीकेट नकल, यानी बूरा जैसा ही कलर होता है नमक का, जो कूट छान कर उसको बारीक कर लेते हैं, तो उसको हम बुरा मान के और खोज रहे हैं, और लेकिन टेस्ट वो आ नहीं रहा। हम इसी को मान लिया कि यूं है सुख होगा, इतना ऐसा ही होगा बुरा का टेस्ट। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। अब कहते हैं कि पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो तत्ब्रह्म से, यानी और कोई यहाँ की इच्छा नहीं रखते, वो उनका एक का इरादा हो है कि हे भगवान फिर जन्म ना हो, इसे कर में फिर ना आवा दाता। और ये वृद्ध अवस्था
अब जब तक इंसान बूढ़ा ना होता, इतना उसका जस्ती को ना, अगर दुख भी होगा वृद्धावस्था में। अब बूढ़ा चल रहा लाठी का धीरे धीरे से धीरे धीरे, और वो जवानदार है नो खे देश उसके पास से चल, तो उसको अब आभास नहीं है। और जब वो उसके साथ बीतेगी फिर बहुत दूर जा चुकी होगी वो बात। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ तो ये दोनों चीज कंपलसरी है। एक आधा दूसरी बात है वक्त से मर जा, ना तो वृद्ध अवस्था और मौत दोनों सब में आवेंगी। तो इसका विकल्प एक है कि सत साधना हो, किसी की आत्मा दुखावे, नहीं तो वृद्ध अवस्था में भी कष्ट नहीं होगा इस भगवान की भक्ति से, और बहुत हल्का आपका जीवन ठीक बीतेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल इससे दुख से छुटकारे के लिए अपना प्रयत्नशील हैं, तो वो तत्परम से परिचित हो चुके हैं और अध्यात्म, पूरे अध्यात्म कर्म से भी वो परिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से, और सभी कर्मों से वो लोग पूर्ण परिचित हो चुके। कर्म कैसे? जैसे आपने सुना था महावीर जैन जी जब राजा थे तो उसके पास वो समर्थ थे, और कितना दुख किससे न दे लो, लेकिन वो विधान भूल गए भगवान का कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो जब हम इस ज्ञान से परिचित होंगे, चाहे हम राजा हों और चाहे हम रंक गरीब हों, हम भगवान से डरने वाले बन जाएंगे। और भगवान से डरने वाले बनेंगे तो सेवादार जो होते हैं वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, और उनको दुखी करना, ना जाए छोटी सी बात पर सजा घनी दे देना, तो उनका भी उसको भोग भोगना पड़ता है। जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो होगा, और ये कन्फर्म होगा ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से, और सत्संग करते हैं सतगुरु, नकली संतों से भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आज अमर स्थाना। तो सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छाएं खत्म करेंगे। अब जहां जाते हो, और वो संत क्या बताते हैं, ले ये मंत्र दे दिया धनी बन जाएगा, एक मंत्र दूसरा दे दिया इससे करोड़पति बन जाएगा। ये तो न्यों के आग में डालना चाहते हैं जनता को, और बनना बनाना खाक है। अगर वो करोड़पति बनता हो एक उस मंत्र बताने तो पहले आपन बन ले। लोग फीस लेने लग रहा 5-5 हजार 11-11 हजार, उस मंत्र ने तो हिसाब कर ले, बन ले करोड़पति। तो पुण्यात्मा वो तो आग में झोंक रहे हैं आपको। एक केवल ये स्थान है जो आग से बचाने का आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो। ये इच्छा जीव की दुश्मन है। इच्छाएं हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने परंपरा घनी फैला दी, और इससे जोड़ तोड़ जुगाड़ में हम मर जाते हैं, ये पूरी नहीं होती है। कौन कौन सी परंपराएं हमने बढ़ा ली? एक तो कार कोठी बनाने की घना शौक बन गया, और हम भूल जाते हैं कि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ये कहां फिर क्या लेके जाएगा यहां से? और पुण्यात्माओं गलत साधना भी करते हैं, उनसे भी ये बचाव नहीं होगा। आपके कर्म संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे भक्ति की कर भी रहे हो। और नकली संतों से की जाने वाली साधना पहले ही शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक होती है, उसका कोई यूज नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती। और 3 वस्तु प्राप्ति के लिए ही हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो, और मोक्ष हो। तो ये तीनों काम ही भगवान करता है। कब करता है? जब वो समर्थ की भक्ति हम करते हैं, और परम संत से प्राप्त होकर विधिवत ये नियम है मालिक का, तभी होती है। और उससे अतिरिक्त हम जो साधना कर भी रहे होते हैं, और भक्ति के बिना तो ये आत्मा रह ही नहीं सकती। भक्ति तो किए बिना ये रह ही नहीं सकती। चाहे कसाई हो, वो भी थोड़ी बहुत धूप दीप सुबेरे सुबेरे को मंत्र जंतर करके जब लग गए गर्दन काटने,
तो कहने का भाव यह कि भगवान की सच्चा यथार्थ ज्ञान के बिना हम भक्ति भी करते हैं, उसका लाभ नहीं होता। और इन नकली गुरुओं के पास भी साधनाएं कराते हैं या इनसे अनुष्ठान करवाते हैं या इनसे मंत्र प्राप्त करके हम साधना करते हैं, वो भी व्यर्थ है, वो लाभ नहीं होता। अब जैसे कई भक्त हैं, नकली गुरुओं के पास वो सारी मंत्र प्राप्त है, उनके शिष्य बने हैं और उनके सभी सुख होता जा रहा है, तो वो ये मान बैठे हैं गलती से कि ये जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है ये इस गुरुजी की रजा से हो रहा है। अब गुरुजी नकली, उसका नाम नकली, उसका ज्ञान डुप्लीकेट, तो सुख कैसे हो सकता है? और वो हो रहा था उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। जैसे ये दास हनुमान जी का पुजारी था, रामपाल दास, और श्री कृष्ण श्री राम यानी विष्णु जी का कति कट्टर पुजारी था, डिवोटेड था, उन पे एक विशेष हृदय से प्रेम था इनके ज्ञान को सुनकर, इनकी महिमा को सुनकर। फिर भगवान शंकर का भी साथ साथ सत्कार हम करते थे, जैसा परंपरागत हिंदू समाज में या भक्ति फैली है। तो बचपन से ही क्लासेज में पास होया करते, तो हनुमान जी और एक घर का देवता बाबा श्याम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, शंकर भगवान जी, जौन सा याद आ जाता उससे को बधाई दिया करते हैं, भगवान बड़ी दया करी आपने। फिर नौकरी लगी, ओहो भगवान हनुमान जी ने बड़ी दया करी, विष्णु जी याद आ गए थे, विष्णु जी आपने बड़ी दया करी। फिर बच्चे संतान हुई, 2 पुत्र 2 पुत्री हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने मौज कर दी। अब पता चला कि ये भगवान तो मौज करने के हैं ही नहीं, ये तो केवल वर्क डन देते हैं, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही प्राप्त होगा, ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते। ये हम सोच रहे थे इनसे हो रहा, ये हो रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो मस्तिष्क में लिखे थे वही फल रहे थे, और हमारे ही उन्हीं पूजाओं को करने वालों का ऐसा कहर टूट गया, उनके एकलौता पुत्र वो मर गया, तो उनसे उस समय यह बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये भी वही पूजा कर रहा है, हम भी उसी देवता को पूज रहे हैं, इसकी ये दुर्गति हो रही है, हमारे को सारे सुख मिल रहे हैं। तो अपरमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान रूपी दूरबीन से दूर का दिखाई देने लग गया हमने।